किसी को वो संत लगे तो किसी को लगे खलनायक, किसी को लगा कि वो भगवान की तरह बोलते हैं तो किसी को लगा कि बस एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे ओशो की। ओशो एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी में पूरे दुनिया को अपने विचारों से हिला के रख दिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे अपने चैनल में कि ओशो कौन थे, उनके विचार अभी के संदर्भ में जब जिंदगी बहुत सारी चीजों में उलझ चुकी है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हम लोग ओशो के विचारों को किस प्रकार आज के जीवन के संदर्भ में उतार सकते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ओशो केवल किताब तक सीमित रह गए हैं या फिर उनको अपने जीवन में उतार के कुछ सीखा भी जा सकता है। ओशो का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद वे वहीं पे प्रोफेसर हुए कॉलेज में। शुरू से ही वो प्रश्न पूछने पर जोर देते थे। हमेशा प्रोफेसर से आए दिन बहस होने के कारण कॉलेज में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाने के कारण उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर दूसरे कॉलेजों वालों ने भी उन्हें दाखिला देने से मना किया। किसी तरीका से जो है उनका एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुआ एक, जहाँ पे बाद में वो प्रोफेसर भी रहे। 14 साल तक प्रोफेसर रहने के बाद वे धीरे धीरे अध्यात्म गुरु उनका छवि बनते चला गया और वो धीरे धीरे प्रोफेसर का जॉब छोड़कर वो फुल टाइम अध्यात्म में ही आ गए। उसके बाद उनके फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए भारत में, मुंबई में। उसके बाद फिर उन्होंने अपना आश्रम पुणे में बनाया। फिर वहाँ से लेके अमेरिका तक का सफ़र। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अमेरिका में देश उन पे मुकदमा चलाया गया। कुछ दिन जेल में रहने के बाद, फाइन देने के बाद वो छूट भी गए। बाकी और देशों में उन्होंने ट्राई किया अपना आश्रम बनाने का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर वे अपने देश भारत में लौट आए। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी इतनी भी छोटी नहीं है, इतनी भी सरल नहीं है। इसके बीच में न जाने कितने लोगों का जीवन उन्होंने बदला, बहुत सारी भ्रांति को उन्होंने तोड़ा। दोस्तों, ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे एक क्रांति थे। अपने आप में पूरी क्रांति थे वो। उन्होंने ऐसे विवादास्पद बातों पे बयान अपना दिया है जिस पे आए दिन लोग अमूमन चुप रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या अभी के संदर्भ में वो सब चीज़ें हम उनसे क्या सीख सकते हैं? और आज की बातें कभी तलवार की तरह चुभती हैं तो कभी फूलों की तरह महकती है। दोस्तों, अभी जब चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे अंधविश्वास ही अंधविश्वास है, बाबा कल्चर दुनिया में, भारत की अगर बात करें हम तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे तक बाबा बनते जा रहे हैं और पता नहीं वो क्या ज्ञान देते होंगे, पता नहीं किस तरीक़ा की बातें होती है। मैंने भी एक दो शिविर में पूजा अर्चना होते रहता है, जो बाबा अपना वक्तव्य देते रहता है, उसका वीडियो मैंने देखा है। लेकिन एक महिला की भीड़ बहुत ज़्यादा जमघट, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास ये जो फैलते जा रहा है देश में दिन प्रतिदिन, और महिलाएं इसका ज़्यादा शिकार इसलिए भी होती हैं कि आज तक महिला में एजुकेशन रेट जो है अप टू मार्क नहीं हो पाया है। और आज़ादी के इतने साल बाद भी जो समाज जितना ज़्यादा पिछड़ा है वो इन सब चीज़ों में उलझते जा रहा है। ओशो हमेशा कहते थे, समझदार लोग ही मेरे पास आ सकते हैं और मुझे समझ सकते हैं, मूर्खों से मेरी नहीं बनती। मैं आज भी देखता हूँ, मेरे कई ऐसे जानने वाले दोस्त हैं जो ओशो का स्टेटस अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिन रात लगाते रहते हैं, लेकिन जब उनसे पर्सनली मिलो उनका विचार इतना भयावह नज़र आता है, उनको झांकने के बाद हृदय भयभीत हो जाता है कि पता नहीं इसको कैसे लोग झेलते होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेटस लगाना एक बात होती है, उसको फॉलो करना दूसरी बातें होती है। ओशो हमेशा कहते थे, दूसरे को देखने से पहले खुद में झांको। तुम्हारा फूल बाहर नहीं है, फूल तुम्हारे अंदर ही खिलेगा, तुम्हारे अंदर ही वो महक है, उसको समझने की ज़रूरत है। ओशो हमेशा कहते थे, जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पानी को गाय भी पीती है, पानी सांप भी पीता है, लेकिन दोस्तों गाय दूध देती है और सांप जो है वह जहर उगलता है। तो कहने का मतलब जहर और दूध दोनों के भीतर था। गाय के अंदर दूध था तो उसने दूध दिया, सांप के अंदर जहर था तो उसने जहर दिया। बाहर से आपको क्या मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है, और आपके भीतर जो है आप समाज को वही दोगे, उसी नज़रिए से आप देखोगे। यू कांट रिप्लेस योर लेंस। आप अपने लेंस को जब तक आप बदलना नहीं चाहते हैं, लोग नहीं बदलना चाहते हैं,
और लेंस बदलने की ही ज़रूरत है दोस्तों। नज़रिया जब तक नहीं बदलेंगे, नज़रिया नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे ही दुनिया पागलपन, अजीब अजीब पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक दूसरे को फॉलो करने का कल्चर, कोई टीम कोई ट्रॉफी जीत जाती है, उसमें भयानक रूप से लोग पगला जाते हैं, उसमें जाके स्टैम्पीड हो जाता है, भीड़ में लोग कुचल के मर जाते हैं। दुख होता है बहुत ज़्यादा लोगों को देख के कि क्या ये लोग ये किस मेंटल साइकोसिस से गुजर रहे हैं, क्या मेंटल साइकी है इनका। यही सब बात ओशो जीवन भर समझाते रह गए। उन्होंने सेक्स को बहुत ज़्यादा लिबरेट किया। ही वाज पेंटेड एज ए सेक्स गुरु। दिस इज़ ब्लेटेंटली अनइथिकल। ऐसा जो बिना कुछ किसी के बारे में समझे, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा सेक्स को प्रोमोट किया या फिर कुछ भी। उन्होंने किताब लिखी है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत किताब है। अगर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप प्लीज़ गो थ्रू विद दैट बुक। संभोग से समाधि तक उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब में उन्होंने समझाया है कि संभोग की ऊर्जा, जो सेक्सुअल पावर है, उसको हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट सेक्सुअल पावर इनटू दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन लीड आवर लाइफ फ्रॉम एंड हेल्प आवर सेल्फ टू बिकम ए गुड पर्सन और इन्हांस आवर पर्सनालिटी। उन्होंने उस संभोग की एनर्जी को उन्होंने इस किताब में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से उसे हम अपने अध्यात्म से जोड़ सकते हैं और अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग अपलिफ्ट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं सोसाइटी में पुरुषों का क्या हाल हो गया है। लस्ट के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, लस्ट के आगे सब कुछ सरेंडर। पहले के ज़माने में पुरुष युद्ध में जाया करते थे, जिसमें कि युद्ध से वापस आने की कोई गारंटी भी नहीं होती थी। आज मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से इतना लोग घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा विचार करने लगते हैं जिसका कि कोई ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उन चीज़ों पे घंटों बात करते रहते हैं। तुमने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, वो ये हो गया, वो हो गया। ऐसी ऐसी समस्याओं में उलझे रहते हैं जो कि एक्चुअली में समस्या है भी नहीं। तो सोचने वाली बात है कि एज ए सोसाइटी अपने आप को हम कहाँ लीड करते जा रहे हैं। लस्ट की बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। ओनली फैंस, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि ओनली फैंस पे जितने अकाउंट बनाए हुए हैं, कुछ अकाउंट बनाने वाले लोगों, कुछ लड़कियां वहाँ पे ऐसी है जो ओनली फैंस के मालिक से ज़्यादा उनका रेवेन्यू है। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि कितना ज़्यादा, कितना मास लेवल पे ये सब चीज़ें हो रही है। और जो है ये बड़े बड़े बिलियन डॉलर के इंडस्ट्री जो है ह्यूमन लस्ट को जो है एक व्यापार की तरह देखते हैं। और ओशो यही समझाते थे कि जिस चीज़ को छोड़ दोगे उसके ऊपर उठ जाओगे। भारत आज तक सेक्स को नहीं छोड़ पाया, यह हमेशा इसको सप्रेस करता रहा। आज भी स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चे हमेशा मोबाइल से या फिर कहीं और से कुछ सीखते हैं, समझते हैं और वो गलत चीज़ ही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत भारत में अभी है। और अब तक हम लोग नहीं जागे तो हमारा ये हाल है। छुपते छुपाते हम लोग इन सब चीज़ों को रखते रहे तो हम लोग जो है 140 करोड़ हो गए हैं। अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो न जाने कहाँ पहुँचेंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। पश्चिम के देशों ने इस पे ज़्यादा चिंता नहीं किया, इसको छोड़ दिए वो लोग। तो देखिए उन लोगों साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी आगे चीज़ों में वो लोग हम लोगों से कहीं आगे पहुँच चुके हैं। लेकिन हम लोग आज तक सेक्स में ही उलझे हुए हैं। सेक्स, दिन रात सेक्स ही मन में चलते रहता है। सेक्स सेक्स सेक्स, मन में केवल सेक्स ही चलते रहता है लोगों के। मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, कई लोगों से मैं मिलता हूँ, सुबह से शाम तक लोगों के बीच में ही रहना होता है। तो मैं देखता हूँ कि ये पीड़ित है, मानसिक रूप से ग्रस्त। अगर हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, उनका फ़ोटो जूम करके देख रहे हैं कि पता नहीं उसमें कौन सा जीपीएस मॉडल उनको मिल जाएगा, कौन सा नया रास्ता उसको मिल जाएगा उसको जूम करने से कि जहाँ पे वो पहुँच जाएगा। तो बहुत भयावह स्थिति में अभी हम लोग गुजर रहे हैं। इसका इलाज अगर नहीं किया गया, एकदम शर्तिया इलाज करना पड़ेगा दोस्तों। एकदम अगर आप भी इन सब चीज़ों में उलझे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो जिसको तुम जानते नहीं हो, न कभी ज़िंदगी में उससे मिलने वाले हो, उसको काट के हटाओ अपने ज़िंदगी से। एकदम सर्जिकली उसको अपने ज़िंदगी से सेपरेट करो, रिमूव करो, अनफॉलो करो। ऐसे लोगों को एकदम अनफॉलो करो, कोई मतलब नहीं। एक कम से रियल नंबर में एक बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर कम से कम अच्छी चीज़ें नहीं सीख सकते हो, अच्छे लोगों को फॉलो नहीं कर सकते हो, मन तुम्हारा अगर नहीं है, एकदम कसम खा चुके हैं, तो कम से कम 0 पे रहो। माइनस में कम से कम नहीं जाओ कि कम से कम जब भी मन होगा जहाँ से शुरू करोगे तो 0 से शुरू करोगे, पॉजिटिव वे में बढ़ने में आसानी होगी।
तो जब तक हम इन सब चीज़ों को समझेंगे नहीं, बीमारी के जड़ को नहीं समझेंगे, इलाज संभव नहीं है। अगर किसी का अकाउंट है, जिस लड़की से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, न कभी उससे मिलने जाना होता है तुमको, न कभी मिल पाओगे, उसके फॉलोअर ही रह पाओगे, कभी हमेशा उसके फॉलोअर ही रहोगे, उसको नाचते हुए देखने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं होने जाना है। और इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट पॉर्न का एक हब बन चुका है, वहाँ से डायरेक्ट लोग गूगल क्रोम पे स्विच करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, तुरंत बंद करो भाई, एकदम बंद करो। इन सब चीज़ों से कुछ होना जाना है नहीं। आप अपना एनर्जी, आप अपना स्पर्म काउंट, आप अपना सब कुछ, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और यही अगर इन सब चीज़ों को सीखोगे नहीं, जब तक सेक्स को नहीं समझोगे, ओशो को नहीं समझोगे, यही सब चीज़ करते रहोगे, और ज़िंदगी में कुछ आज से 5 साल पीछे भी मुड़ के जब देखोगे वहीं हो। और मैं सही बता रहा हूँ, आज से 5 साल के बाद जब 2030 आ रहा होगा, उस समय भी जब पीछे मुड़ के देखोगे तो समवेयर इन बिटवीन वहीं पाओगे अपने आप। पॉर्न इंडस्ट्री तो $1 बिलियन का इंडस्ट्री बन ही चुका है। दैट इज सेपरेट मैटर, वी विल टॉक सम डिफरेंट वीडियो सम डिफरेंट डे। बट द होल पॉइंट इज, अगर आप भी इन सब चीज़ों में फंसे हो, मैं कहता हूँ अच्छी किताबें पढ़ो, ओशो को समझो। इफ समवन सेज Osho was sex guru and Osho was very notorious about his thoughts and his beliefs, then this is not the whole truth. पूरी की पूरी अगर देखा जाए, पूरा का विवाद जो दुनिया में जो भी विवाद आज तक हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद में वर्ल्ड जो है पूरा बाइपोलर हो गया, सब हर एक टाइम में एक, उसके बाद में कोल्ड वार, तो हर समय जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वार जो है आइडियोलॉजी का ही है, आइडियोलॉजी का ही वार रहा है हमेशा से दुनिया। हम एक आइडिया को इम्ब्रेस करते हैं, दूसरे आइडिया के बारे में हम अपना विचार गलत लगा लेते हैं। कम्युनिज्म ऐसा ठीक है, उसके बाद में कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐसा, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी ब्लैक कुछ भी वाइट नहीं होता, सब कुछ समवेयर इन बिटवीन ग्रे में होता है। अभी उसी बात को अगर हम इसे ऐसे जीवन में अप्लाई करें, कोई भी व्यक्ति अच्छा कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, तो उसकी विचारों को समझना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है। हो सकता है किसी का विचार उग्र हो, उग्र विचार की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या है। छोटी मोटी समस्या अगर रहे तो उतना उग्र होने की जरूरत नहीं। ओशो ने अगर कुछ भी कहा है, बहुत ज़्यादा किसी को हार्श लग रहा है, तो सोसाइटी का हार्श रियलिटी होगा वो उस समय का। बाबाओं पे उन्होंने कहा, राजनेताओं पे कहा, अब ये उस समय छोटा मोटा समस्या रहा होगा तब उन्होंने ऐसा कहा। अभी तो ये समस्या कैंसर बन चुका है, अभी जो है ये समस्या कैंसर बन चुका है। ये सब चीज़ें और अपने व्यापक रूप में आ चुकी है, ये सब चीज़ें अपने व्यापक रूप में आ चुकी है। तो अभी के समय में तो उनका विचार और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनके जैसा बनने की ज़रूरत है। नहीं तो समाज का पतन होने में ज़्यादा समय नहीं है। एक ऐसा समय आएगा कि जनता लस्ट में डूबी रहेगी, वहाँ संविधान में कुछ से कुछ लिखा जाएगा, वहाँ से फिर से एक ब्रांड न्यू संविधान ला दिया जाएगा, क्योंकि जनता ही सोई हुई है। और उसके बाद जो है वहाँ पे संसद में बैठे लोग जो पार्लियामेंट में आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या डिसाइड करेंगे, और आपको जो है मीडिया से पता चलेगा। और मीडिया का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। मीडिया में रात में कोई एंकर आएगा विथ हेवी वेट, with fancy dress in his fancy studio, and he will start shouting with high pitch, और आपको लगेगा कि this is the crux, this is what happening in the society, this is what happening in our parliament। आपको लगेगा कि यही तो हो रहा है, ठीक ही तो बोल रहा है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे कुछ भी, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सके, उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको हम निकाल सके, और अपने बेटरमेंट के लिए अपने आसपास के लोगों को सीखते सिखाते रहिए। जहाँ तक हो सके समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे भी अगर आप रहते हैं, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाइए, अपने आसपास के गरीब लोगों को पढ़ाइए, उनको इन लोगों के बारे में बताइए। सब मिल के काम करेंगे तभी जो है आगे बढ़ने की बात संभव है। नहीं तो वैचारिक पतन, सामाजिक पतन, सबसे पहले विचार का पतन होगा। किसी भी सभ्यता संस्कृति को अगर बर्बाद करना है तो उसके यूथ को, थॉट को पॉइजन कर दो, वो सभ्यता खत्म हो जाएगी। हमारा यूथ आज पॉइजनस हो चुका है, उसका विचार गंदा है, वो गलत कंटेंट देख रहा है हर तरीका से। ये ऐसे शो बनाए जा रहे हैं, बिग बॉस क्या दिखाया जा रहा है वहाँ पे, 2 लोग 5 लोग लड़ रहे हैं, किसी कमरे में कैद है, उसको देख के आप एंजॉय कर रहे हो। तो इससे आपका ब्रेन इस प्रकार से फंक्शन हो जाएगा कि किसी को, व्यक्ति को आप रोड पर भी देखोगे कि तकलीफ में है, यार बूढ़ा आदमी गिर गया, आहा, आपके दिल से ये नहीं आया कि ओह चलो बूढ़ा को उठा देते हैं। आपको आएगा वाह 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 क्या मजा आ रहा है, गजब,
क्योंकि आप यूट्यूब आज तक आप जो है क्या देखे हो, यूट्यूब पे कोई दो लोग लड़ रहे हैं या फिर बिग बॉस में कोई लोग लड़ रहे हैं। आपका ब्रेन उस प्रकार से वायर हो चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या रिएक्शन जो है देना चाहिए यहाँ पे। और वो मजे की बात यह है कि वो रिएक्शन आपका खुद का भी नहीं है, वो नेचुरल भी हो तो ना, वो नेचुरल भी नहीं है, आपका वो रिएक्शन है ही नहीं। आपके ब्रेन के साथ इस प्रकार से खेला गया है, आप जाने अनजाने खाते पीते बिग बॉस देखे हो, आज तक रोडीज देख रहे हो, एक दूसरे को वहाँ पे माँ बहन किया जा रहा है, किसी का कुछ किया जा रहा है, और वहाँ पे देख रहे हो आपको एकदम गजब लेवल का डोपामिन, योर माइंड इज फ्लडेड विद डोपामिन, बार आ गया है डोपामिन का, एकदम चरम सुख, परम आनंद। और उसके बाद में आप क्या सोचते हो, रोड पे किसी बच्चा को आप देखोगे गिर गया तो आपको लगेगा कि आह बेचारा, उठा देते हैं उसको, नहीं, आपको तो ये होगा कि मजा आ रहा है हमको। तो इन सब चीजों से समझना है सोशल मीडिया किस प्रकार से आपके माइंड के साथ खेल रहा है, आपको समझना होगा, सारे लोगों को समझाना होगा, एक ओशो से नहीं होगा। मैं बार बार ये पंक्ति रिपीट करता हूँ, समाज इतनी कुरीतियों से लोडेड हो चुका है, एक ओशो से नहीं होगा, एक बुद्ध से नहीं होगा, एक महावीर से नहीं होगा, एक भगत सिंह से नहीं होगा, एक चंद्रशेखर आजाद से नहीं होगा। हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चा के अंदर इन सारे व्यक्तियों का झलक दिखना चाहिए, हमको सोसाइटी को वहाँ ले जाना है, और नहीं तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे, हमेशा थर्ड वर्ल्ड ही रहेंगे, अभी भी हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कोई कैटेगरी नहीं है, ये किसी राइटर ने लिख दिया, वो हम लोगों को उस कैटेगरी में डाल दिया, हाँ हाँ चलो ठीक है, एक्सेप्टेड। मुझे और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। जहाँ तक हो सके सीखने सिखाने का सिलसिला चलते रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।